हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, हमारा जो भारत का संविधान है ना वो किस तरीके का है? रिजिड, फ्लेक्सिबल, वेरी रिजिड या फिर पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, मतलब कहीं कहीं पे रिजिड है और कहीं कहीं पे क्या है, फ्लेक्सिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हुआ इन द ईयर 1946 और डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 9 दिसंबर 1946, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। इनमें से कौन सा है जो गुरु नानक का जन्म स्थान है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी, तलवांडी। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनमें से कौन से गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगा सिल्क इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मुगा सिल्क जो है इसका संबंध कौन से राज्य से है? इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, असम से। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर किनको माना जाता है भारत में, ये आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरिलाल चौधरी इज नो एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, बनिहाल पास कहाँ है, ये आपको बताना है। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल या फिर जम्मू। तो देखिए यह है आपका कहाँ, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बनिहाल पास लोकेटेड। अब आपसे पूछ रहा है कि बनिहाल पास जो है वो कौन से रीजन में पाया जाता है? लद्दाख रीजन, पीर पंजाल रीजन, जास्कर रीजन या फिर ग्रेट हिमालयाज रीजन? राइट आंसर ऑप्शन बी, पीर पंजाल रीजन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बताना है आपको। तो देखिए ये कब इशू हुआ था, ये इशू हुआ था इन द ईयर 1952, ऑप्शन नंबर डी। और डेट भी याद रखना आप, 12 मई। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो ये है आपका कौन सा राज्य, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, जो कि अकेले इंडिया का 53% प्रोड्यूस करता है। और अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका चिली। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पन्नालाल घोष जी का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो देखिए इनका संबंध है किनसे, फ्लूट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिकुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मिनिकुट त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है कहाँ, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूएन डे सेलिब्रेटेड। यूएन का तो फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड। अब आपको बताना है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है आपसे कहाँ है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा, और इसकी स्थापना हुई इन द ईयर 1950। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ गवर्नर इन इंडिया। इंडिया में जो जैसे हर स्टेट्स के गवर्नर होते हैं तो उनका मिनिमम एज क्या होता है, मतलब न्यूनतम आयु कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 35 ईयर। और टर्म पीरियड भी आपसे पूछता है, तो टर्म पीरियड कितना साल का, 5 साल का होता है ना। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द टर्म पीरियड ऑफ गवर्नर इन इंडिया, तो 5 ईयर। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। लेक्स के स्टडी को क्या कहते हैं? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कॉस्मोलॉजी किसके कहते हैं, यूनिवर्स के स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, और लेक्स के स्टडी को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, टोपोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग। रिचर स्केल का यूज किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? टेम्परेचर को, वेलोसिटी ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर या फिर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो देखिए रिचर स्केल का बेसिकली यूज होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर रिलेट्स टू विच ओशियन। वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर का संबंध कौन से ओशियन से है, कौन से महासागर से है? तो देखिए इसका संबंध कौन सा है, जो हमारा सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। और ओशियन कितने हैं टोटल? वर्ल्ड में 5 ओशियन है। यहाँ पे 4 ओशियन के नेम्स लिखे हुए हैं। एक कौन सा ओशियन छूट रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। यहाँ पे 4 ओशियन है, आर्कटिक, इंडियन, पैसिफिक। पैसिफिक तो यहाँ पे 2 बार है यार। चलो मैं एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे अटलांटिक लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, 4 लिख दिया मैंने। अब आप मुझे एक जो छूट रहा है ना उसको मुझे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है, एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज। अर्थक्वेक को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे 4 नेम है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेमोर। ट्रेमोर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड। उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ? तो देखिए उस टाइम पे जो पीएम थे ना वो थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा डैट मीन्स अपर हाउस। अपर हाउस के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए अपर हाउस के चेयरमैन होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्थल इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। शक्ति स्थल जो है वो कौन से, इनमें से कौन से फेमस पर्सनालिटी का मेमोरियल प्लेस है, मतलब समाधि स्थल है? तो देखिए ये किनका है? ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई होम। रेडियो एक्टिविटी की खोज किनके द्वारा की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, हेनरी बैक्वेरल। अगला क्वेश्चन है, ट्विन पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विथ। इनमें से ट्विन पैराडॉक्स का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो देखिए ट्विन पैराडॉक्स का संबंध है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किनको कहा जाता है? फादर। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ डीवीडी। डीवीडी का कैसा शेप होता है? तो देखिए डीवीडी का इस तरीके का शेप होता है। तो अब आप इजीली बता दोगे कैसा शेप होता है? ये होता है आपका राउंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। सारे में से मैंने आपके लिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिए हैं। बस 2-3 दिन में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर अपना SSC MTS का इंग्लिश का भी क्लास चलेगा और फिर GK GS का भी क्लास चलेगा। तो देखिए राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इंटर की। अगला क्वेश्चन है, द जॉयस्टिक डिवाइस इज यूज फॉर। कंप्यूटर में आपने नाम सुना होगा जॉयस्टिक का, तो उसको किस वे में यूज़ किया जाता है? प्रिंट करने के लिए, इंटर टेक्स्ट के लिए, ड्राइंग करने के लिए या फिर गेमिंग के लिए? तो ये तो ऑप्शन नंबर डी, गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक को। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज इज अ। डिजिटल इमेज जो होता है ना उसका स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ रहा है आपसे। तो देखिए डिजिटल इमेज के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई होम। इलेक्ट्रॉन की खोज किनके द्वारा की गई है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है ऑप्शन नंबर ए, J.J. थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स डज स्कैंडियम हैव। स्कैंडियम के पास कितने टाइप्स के आइसोटोप्स हैं ये आपसे पूछ रहा है। ये अब आगे आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए टोटल इसके पास 13 टाइप के आइसोटोप्स हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये तो आपको पता ही होगा, रेन वाटर है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है इन नेचर में, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।